क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है एबीसी आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:2:1। हमारे पास दो पार्टनर है तीन पार्टनर है एबीसी, इनका जो रेशो है 2:2:1 है। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। उनकी बैलेंस शीट 31 मार्च 17 को इस प्रकार से है, ठीक है। 31 मार्च 17 की बैलेंस शीट आपको दे रखी है। साझेदारों ने 1 अप्रैल 17 को लाभ को 1:1:1 में बांटने का निश्चय किया। इसमें ना तो कोई पार्टनर आया है ना कोई गया है, इसमें केवल आपको क्या करना है, पी एंड एल का रेशियो चेंज किया है, तो क्या निकालना पड़ेगा, त्याग का अनुपात। और मैंने आपको बता रखा है त्याग के अनुपात का क्या फॉर्मूला होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। त्याग अनुपात इक्वल टू पुराना माइनस नया, क्लियर। अब पार्टनर कितने हमारे ए, बी और सी। ए का जो पुराना अनुपात है 2:2:1, इसका 2/5, इसका 2/5 और इसका 1/5, और नया कितना 1/3, 1/3 और 1/3। एलसीएम ले लो दोनों का, इंटू करके कितना आया 15, 5 3 दूनी 6, 5 एकम 5 इक्वल टू 1/15। ऐसे इसका कितना है 15, 3 दूनी 6, 5 एकम 5 इक्वल टू, विदाउट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इसका इंटू इससे और इसका इंटू इसके और इसका इंटू इससे, क्लियर। अब एलसीएम लेके कर देना जैसे भी आप कर सकते हो। इसका भी क्रॉस करो, 313 515 माइनस 2 मैंने आपको रूल बता रखा है कि गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपस में क्या होते हैं, बराबर। देखो माइनस में प्लस प्लस का टोटल करो कितना होगा 2/15, और इसका टोटल इसमें जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 0, क्लियर। मतलब गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग का टोटल क्या आना चाहिए 0, क्लियर है। अब देखो, अब मैंने किसका फॉर्मूला लगाया, त्याग के अनुपात का। त्याग के अनुपात का जो फॉर्मूला लगाया, आंसर अगर पॉजिटिव है तो ये कौन से हो गए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसका भी सैक्रिफाइसिंग, और जिसका माइनस आ रहा है तो त्याग का उल्टा क्या हुआ, गेनिंग। तो इसका ये किसका रेशियो होगा, ये गेनिंग रेशियो। कोई डाउट इसमें, क्लियर। तो एक चीज हमने कैलकुलेट कर ली, इससे हम गुडविल निकाल लेंगे, क्लियर। नोट करिए इसको बराबर से। अब हमको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकंड स्टेप क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर्मेट बनाओ सब बच्चे। अब तो रिवैल्यूएशन की जो डेट होगी, नए पार्टनर के आने की जो डेट होगी उस पर बनाना है हमको। नया पार्टनर कब आ रहा है, 1 अप्रैल 2017 को। तो बनाओ रिवैल्यूएशन अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल। अच्छा, हाँ भाई, इंपोर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन नंबर इसको, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन बना लो, कैपिटल बना लो, बैलेंस शीट, ट्रेडिशनल तरीका है। बट इसने एक लाइन दे दिया क्वेश्चन में, उन्होंने ख्याति पुस्तकों में ना दिखाने का निर्णय किया और इन परिवर्तनों को लागू करने के लिए एकल प्रविष्टि करने का निर्णय किया। एकल प्रविष्टि करनी है, कोई अकाउंट आपको नहीं बनाना। अब एकल प्रविष्टि का क्वेश्चन कैसे होता है, एकल प्रविष्टि का क्वेश्चन करते टाइम आपको याद रखना है, सबसे पहले तो रिवैल्यूएशन से पता लगाओ कि आपके प्रॉफिट और लॉस कितने थे। भाई संपत्तियों में अगर कोई परिवर्तन करते हो तो आपको प्रॉफिट लॉस भी तो होगा, पर वो पता कैसे लगेगा, या तो आप कैलकुलेशन कर लो या आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो वर्किंग नोट में, क्लियर। तो मैं कैलकुलेशन से बताता हूं आपको कि रिवैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। संपत्ति बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, आपकी संपत्ति के मूल्य में अगर वृद्धि हो जाती है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, नेचुरल सी बात है प्रॉफिट होगा। और संपत्ति के मूल्य में कमी हो जाती है तो क्या होगा, लॉस होगा। अगर दायित्वों के मूल्य बढ़ जाते हैं तो क्या होगा, लॉस होगा, ज्यादा देना पड़ेगा। और दायित्वों के मूल्य घट जाते हैं तो क्या होगा, इसी से कम देना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है संदिग्ध ऋण प्रावधान को 1000, स्टॉक के मूल्य को 20% से बढ़ा दिया जाए, तो बताओ ये प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट। तो देखो कंप्यूटेशन, और दूसरा वर्किंग नोट बना रहा हूं मैं, कंप्यूटेशन ऑफ रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, या तो प्रॉफिट निकलेगा या तो लॉस निकलेगा। सबसे पहले इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ, स्टॉक की वैल्यू में इंक्रीज हो रहा 20% का। बैलेंस शीट में स्टॉक कितने रुपए का है, 50,000 का। 50,000 का 20% कितना हुआ, 10,000। प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट को प्लस करना है, लॉस को माइनस करना है। प्रोविजन का मूल्य 1000 रुपए से बढ़ाना है, तो प्रोविजन बढ़ाना है, प्रोविजन लायबिलिटी होती है, प्रोविजन बढ़ाना है तो क्या होगा नुकसान, लेस करो
इंक्रीज इन पीवीडी, कितने रुपए से बढ़ा दी पीवीडी मैंने 1000 से, इसको ये लॉस हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा फर्नीचर तथा प्लांट के मूल्य 10% का ह्रास किया। ह्रास का मतलब नुकसान, कोई वैल्यू कम हो रही है, तो फर्नीचर कितने रुपए का है क्वेश्चन में 30,000 का, तो 30,000 का 10% लेस डेप्रिसिएशन ऑन 10% का ह्रास लगा रहे हैं, 30,000 का 10% 3,000 लेस करो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। प्लांट क्वेश्चन में कितने रुपए का है 80,000 का, और 80,000 का 10% कितना हुआ 8,000। इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है बकाया किराया 2,000। बकाया शब्द लायबिलिटी होता है, और लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्या करेंगे माइनस। आउटस्टैंडिंग रेंट कितने रुपए का 2,000 रुपए का, ठीक है। इसके बाद फर्म की ख्याति का मूल्य 51,000 किया गया, बात का पॉइंट है, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस आ रहा ही नहीं, देखो 2 और 8 10, 10 से 10 खत्म, कितना माइनस के 4। इसका मतलब ये क्या हुआ रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन आप चाहें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते हैं, उससे भी यही आंसर आपका आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना। क्योंकि हमको अकाउंटिंग करनी नहीं है इसलिए मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, ठीक है। अब मुझे पता लगाना है टोटल कितना एडजस्टमेंट मुझे करना पड़ेगा। आप देखो बैलेंस शीट के जितने पॉइंट है उनको ऐड करो, ठीक है, जैसे कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, एक अमाउंट निकालना है हमको। तो सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन में क्या क्या अमाउंट एडजस्ट करना पड़ेगा मुझे। जनरल अमाउंट टू बी एडजस्ट, सबसे पहले नंबर पे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को मानते नहीं मानते हम जनरल रिजर्व आपका 68,000। उसके बाद सेकंड नंबर पे पी एंड एल कितने रुपए का है 30,000, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिख देंगे। इसके बाद आपका 2 का पॉइंट खत्म, वाई पे आ जाओ। वाई पे आपका लिखा हुआ है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को हमेशा क्या करेंगे माइनस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 10,000, क्लियर, माइनस है। इसके बाद आपका रिवैल्यूएशन का लॉस आया था चौथे नंबर पे, रिवैल्यूएशन लॉस कितने रुपए का 4,000 रुपए का, माइनस है तो माइनस, प्लस होता तो प्लस। गुडविल का देखो, गुडविल जो बैलेंस शीट में होती है इसको तो करते हैं माइनस, और इंफॉर्मेशन वाली को करते हैं प्लस, याद रखना, ठीक है ना। बैलेंस शीट की गुडविल तो कोई है ही नहीं हमारे पास, तो गुडविल इंफॉर्मेशन वाली है, ठीक है। कितने रुपए की है 51,000। टोटल अमाउंट कितना हो गया 68 और 30 98, कितना 1,35,000। यहां तक कोई डाउट। अब मुझे एक एंट्री पास करनी है। एंट्री पास करने का नियम मैंने बताया था, जिसका गेनिंग होता है उसको तो करते हैं डेबिट, और जिसका सैक्रिफाइसिंग होता है उसको करते हैं क्रेडिट। गेनिंग किसका था सी का, था कि नहीं था, सी का। एंट्री पास करो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट जनरल एंट्री। ठीक है, वही डेट पर्टिकुलर सारा लिखना है आपको। 2, अब जिसका गेनिंग है वो तो डेबिट कर दिया, और जिसका सैक्रिफाइसिंग है उसको क्या करेंगे क्रेडिट। सैक्रिफाइस किसका ए का और बी का। 2 A is कैपिटल, 2 B is कैपिटल अकाउंट। अब ये अमाउंट कैसे निकालेंगे। हमारा अमाउंट आया 1,35,000, तो ए का अमाउंट कितना था हमारा 1,35,000 का कितना रेशो आया था 1/15। 1/15 जैसा आया उसके अमाउंट करना, जैसा भी आपका आया, ठीक है। 1/15 करेंगे कितना आया 9,000। बी का भी कितना आया 1,35,000 इंटू 1/15 कितना आया 9,000। सी का कितना आया 1,35,000 इंटू 2/15 कितना आया 18,000, ठीक है। जिसका जो है उसके कॉलम में लिख दो। इसका 18,000, इसका 9,000 और इसका 9। एंट्री सेटिस्फाई हो गई। डेबिट में भी 18,000, क्रेडिट में भी 18,000। अपना क्वेश्चन सही है, मोस्ट लगा लेना क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है।
आ सकता है, ढंग से कर लेना, ठीक है ना, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, नरदीप है ये, ठीक है, नरदीप, हरदीप और गगनदीप एक फर्म में साझेदार है, 3 पार्टनर है। उनका जो अनुपात है 2:1:3 है। 31 मार्च 17 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार से है। आपको एक बैलेंस शीट क्वेश्चन में दे रखी है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जनरल रिजर्व और एसेट साइड में ऐसा कुछ भी गुडविल वगैरह कुछ भी नहीं है। 1 अप्रैल 17 को नरदीप, हरदीप और गगनदीप ने भविष्य के लाभों को बराबर बांटने का निश्चय किया। डिफरेंसेस क्या क्या, रेशियो चेंज किया, कोई आया ना कोई गया। इसके लिए वह यह क्या हुआ, समझौता हुआ। क्या हुआ? पहला, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 3 लाख पर किया गया। भूमि का मूल्यांकन 1,60,000 रुपए पर किया गया। भवन पर 6% का ह्रास लगाया जाए। 12,000 के लेनदार अब दावा नहीं करेंगे, इन्हें अपलिखित कर दिया जाए। पुनर्मूल्यांकन खाते, साझेदारों के पूंजी खाते और चिट्ठा बनाकर विवरण प्रदान करिए। क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्वेश्चन नंबर आपका 15 था, बट इसमें एक एंट्री नहीं करनी। क्या करना है? रिवॉल्यूशन बनाना है, कैपिटल बनाना है और बैलेंस शीट में। पहले मैं रिवॉल्यूशन बनवा देता हूं, ठीक है। फॉर्मेट बनाओ क्वेश्चन नंबर 17 का रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 17, रिवैल्यूएशन अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2017, ठीक है। फॉर्मेट सब बनाओ एंड टू एंड। और पॉइंट नंबर फर्स्ट आपसे कह रहा है ख्याति, गुडविल कभी भी रिवॉल्यूशन में नहीं आती है। सेकंड पॉइंट, पॉइंट आपसे कह रहा है भूमि का मूल्यांकन 1,60,000 पर किया गया। बैलेंस शीट में लैंड कितने की दे रखी है? 1 लाख की। आपने कितने की कर दी? 1,60,000 की। 60,000 बढ़ गई तो कहां लिखेंगे? 2 में के बाई में? बाई में। बाई बिल्डिंग 1,60,000, सॉरी कितने रुपए बढ़ा दी? 1 लाख की। 1 लाख से कितनी कर दी? 1,60,000। 60,000 की मैंने बढ़ा दी। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में भवन पर 6% का मूल्यह्रास हमेशा कहां आता है? 2 में। डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग या बिल्डिंग लिख दो। बिल्डिंग कितने रुपए की है बैलेंस शीट में? बिल्डिंग आपकी 1 लाख की। 1 लाख का कितने % डेप्रिसिएशन? 6%। कितना हो गया? 6,000। इसके बाद कह रहा है 12,000 के लेनदार दावा नहीं करेंगे। दावा नहीं करते तो कहां लिखते हैं? 2 में कि बाई में? बाई में। बाई क्रेडिटर। क्रेडिटर आता है बैलेंस शीट में, यहाँ पे इसको कम करेंगे तो कहां आएगा? बाई मोड। कम करने पर उल्टा कर देना बस, ठीक है ना। तो कितने रुपए के लेनदार कम करने? 12,000। इसके बाद इसका है बस 3 पॉइंट है इसमें, केवल 3 पॉइंट्स के बाद देखो नेचुरल सी बात है, दिख रहा है हमको बाई साइड में कितना टोटल आ रहा है? 72 और 2 साइड में 6,000 लेस कर दिए, कितना हो गया? 66। इस 66 क्या प्रॉफिट हो गया? तो लिख दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू टीसीए। गगन कौन पार्टनर है? गगनदीप, हरदीप और नरदीप। हाँ, नरदीप, हरदीप और गगनदीप। पुराना वाला रेशियो कितना है इनका? 2:1:2। 3:1:2। 2:1:3 रेशियो है। ढंग से देखो बुक में, 2:1:3 रेशियो है और 2:1:3 में जब इसको डिवाइड करोगे तो इसका 22,000, इसका 11,000 और इसका 33,000। ये मेरा क्या आएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई डाउट? क्लियर है? अब हमको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट एंड टू एंड बनाते चलो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2017। पार्टनर कितने मेरे पास? 3। मैंने शॉर्ट में नाम लिख दिया है। पहला नरदीप, फिर हरदीप और फिर गगनदीप। सर दोनों साइड तो मैं बिल्डिंग लिखते हैं, एक लैंड है। अच्छा, ये क्या लैंड थी? ये तो बिल्डिंग है और दूसरा लैंड, एक लैंड है बाकी। ये तो बिल्डिंग थी और ये लैंड, ठीक है। नरदीप, हरदीप और गगनदीप। क्लियर? नोट सबको करना है ये।
इसके बाद देखो सबसे पहले इसको बनाते टाइम सबसे पहले देखो कैपिटल कहां पे लिखी हुई है लाइब्रेरी में, हमको क्या लिखना है बाई बैलेंस बीडी। बाई बैलेंस बीडी में लिखा हुआ है 2 लाख 1 लाख और 50,000। इसके बाद लिखा हुआ जनरल रिजर्व 60,000, इसको बांट दो रेशो में 3:1:2 के में बाई जनरल 3:1:2 के रेशो में बांटोगे तो क्या हुआ 2:1:3 के रेशो में बांटोगे क्या हो गया 20,000 10,000 और 30,000। क्लियर। इसके बाद और बैलेंस शीट में बांटने के लिए कुछ नहीं है। रिवैल्यूएशन का देखो, रिवैल्यूएशन का आंसर मेरा कहां आया 2 में, तो मैं कहां लिखूंगा बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 22,000 11,000 और 33,000। अब केवल मुद्दा रह गया गुडविल का। अब गुडविल के लिए मुझे क्या चाहिए, गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग का रेशियो चाहिए, और गेनिंग सैक्रिफाइसिंग मैं निकाल लेता हूं। देखो भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड माइनस न्यू। सबसे पहले किसका, पहला कौन नरदीप, नरदीप का रेशियो था 2/6 माइनस नया कितना 1:1:1 1/3, तो 6 का एलसीएम हो जाएगा 2 - 2 अपॉन 6 इक्वल टू 0। इसको तो गुडविल मिलेगी नहीं, इसका तो 0 हो गया। अब दूसरा कौन है हरदीप, हरदीप का रेशियो था 1/6 माइनस 1/3 3, ये हो गया 2 - 1/6 इक्वल टू 1/6 प्लस का आ रहा है इसलिए क्या हुआ ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और ये है गगनदीप, गगनदीप का कितना है 3/6। क्लियर। माइनस 1/3 तो इसका वो 3 - 2 अपॉन 6 इक्वल टू अरे यार दीप को माइनस में आ गई है। रुको रुको, ये हो गया 6 1 - 2, ये 1 उल्टा कर दिया मैंने 1 - 2, तो माइनस हो गया, ये किसका रेशियो हो गया गेनिंग रेशियो। ठीक है, इसका 1/6, इसका क्या हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग हमेशा बराबर होते हैं। क्लियर है। अब देखो इसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं निर्दीप को, इसका तो मैटर खत्म। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, गुडविल का पैसा कोई नगद में लेके नहीं आ रहा है, तो गुडविल शब्द का उपयोग नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, किस शब्द का उपयोग करेंगे फिर हम कैपिटल शब्द का। अब देखो गेनिंग किसका है, इसका गेनिंग है, जिसका गेनिंग है उसके किस साइड में लिखेंगे डेबिट में। ठीक है, तो 1/6 टोटल गुडविल कितने रुपए की है 3 लाख की। 3 लाख का 1/6 कितना हुआ 3 लाख का 1/6 कितना हुआ 50,000, कितना हुआ 50,000। ठीक है, 3 लाख की ना मतलब टोटल कैपिटल, देखो 50,000 किसका कॉलम है ये हरदीप का, हरदीप के कॉलम में कहां आएगा 50,000, और गगनदीप के कॉलम में कहां आएगा गगनदीप का सैक्रिफाइस, जिसको सैक्रिफाइस होगा उसको गुडविल मिलेगी, मिलेगी तो कहां लिखना है क्रेडिट में, इसका 50,000 यहां आएगा। कोई डाउट। अब देखो दो लोग हैं हरदीप और गगनदीप। क्लियर है, हरदीप और गगनदीप कॉलम में किसके में लिखा है गगनदीप के, में किसका नाम आएगा हरदीप। इसको करंट से भी कर सकते थे पर अपने बुक में कैपिटल से कर रखा है। ठीक है ना, और यहां किसके कॉलम में पैसा लिखा हुआ है हरदीप, तो यहां किसका नाम आएगा क्लियर, उल्टा कर देना नाम को, जिसके कॉलम में पैसा लिखा हुआ उसका नाम नहीं लिखना, बच्चे बच्चे का नाम लिखना है। बच्चे बच्चे कौन हरदीप और नरदीप। नरदीप क्वेश्चन में 0 है तो नरदीप तो खत्म हो गया, किसका नाम आएगा हरदीप का। केवल यही पॉइंट इसमें मेन है। ठीक है ना, टोटल लगा लो, इसका टोटल 2,42,000, इसका टोटल 1,21,000, इसका टोटल 50 और 50 से 1,63,000। ठीक है, 1,42,000 में घटाने के लिए कुछ नहीं है, कितना आएगा 2,42,000, 1,21 में से घटाने के लिए 50,000 है, कितना बचा मेरे पास 71,000, और 1,63,000 में से घटाने के लिए कुछ नहीं है, कितना बचा 1,63,000। ये मेरा क्या गया टू बैलेंस शीट। कोई डाउट इसमें, यहां तक कोई डाउट, नोट करो इसको।